गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रतिमन सिंह यादव ब्रैड कैरियर हायर सेकेंडरी स्कूल प्रतिपुर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा आज अपन क्लास 7th 8th के सब्जेक्ट हिंदी से अपन पढ़ेंगे संधि। तो बेटा आज हम आपको संधि के बारे में पढ़ाएंगे। तो संधि सबसे पहले परिभाषा, संधि किसे कहते हैं। तो बेटा जब दो शब्दों, वर्णों या शब्दांशों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उस स्थिति को अपन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। एक साधारण भाषा में अपन कह सकते हैं दो वर्णों के सार्थक मेल को, दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। जैसे शब्द है महाऋषि, इसकी संधि विच्छेद महान धन ऋषि। क्या हो जाएगा? महाऋषि। ठीक है बेटा, आगे हिमालय, हेमघन आलय, परोपकार, ये शब्द हैं। पर प्लस उपकार, ये शब्द सब सार्थक शब्द हैं। महान, हेम, पर, ऋषि, आलय, परोपकार, उपकार। ठीक है, महर्षि। तो ये सब जब ये शब्दों में इनको आपस में तोड़ा अपन ने तो यही संधि कहलाते हैं। अब देखिए अपन संधि विच्छेद। ठीक है बेटा, आप देखेंगे विच्छेद, क्योंकि संधि विच्छेद का बहुत बड़ा अर्थ मतलब होता है, तो विच्छेद भी आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहले बेटा विच्छेद का अर्थ क्या होता है? विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। क्या करना बेटा? अलग करना। ठीक है, इन अलग हुए शब्दों को एक साथ यथास्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है बेटा, आप देखते हैं अपन संधि के प्रकार इसमें सीधे। ठीक है बेटा, तो संधि आप लोगों को पता होगा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की? स्वर संधि, व्यंजन संधि, तो तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। ठीक है बेटा, आप इसको एक बार अच्छे तरह से समझ लेंगे तो दोबारा आपको इनको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से समझें। सबसे पहले देखेंगे अपन स्वर संधि। हमने बताया संधि कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बेटा आज अपन पढ़ेंगे संधि का एक प्रकार, केवल स्वर संधि। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, देखें स्वर संधि। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये हुई स्वर संधि की परिभाषा। अब स्वर संधि के प्रकार, किसके संधि के लिए में? स्वर संधि। तो स्वर संधि के प्रकार देखें तो स्वर संधि जो होती है वो बेटा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 दीर्घ स्वर, सीधा लिखते हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, और 5 है आपकी अयादी स्वर संधि।
ठीक है बेटा। एक और होती है, ये होती है आपकी पूर्व रूप स्वर संधि, जो इसका उपयोग केवल संस्कृत में किया जाता है। जो पूर्व रूप स्वर संधि होती है, इसका उपयोग अपन हिंदी में नहीं करते, ये आपको पढ़ने को मिलेगी संस्कृत सब्जेक्ट में। ठीक है बेटा। अब देखते हैं अपन सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। देखो बेटा, दीर्घ स्वर संधि इसमें क्या होता है बेटा, समान स्वरों का मेल होता है। ठीक है, समान स्वरों के मेल को ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो जो इसमें समान स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा और बड़ा ऊ। इसमें आ, ई, ऊ और ऊ समान स्वर मिलते हैं। कैसे कौन मिलते हैं बेटा? समान स्वर। जब छोटा आ से छोटा मिलेगा तो बन जाएगा अपना बड़ा आ, बड़ा आ से बड़ा मिलेगा तो भी बनेगा बड़ा आ, छोटी से छोटी मिलेगी फिर भी बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई से बड़ी ई मिलेगी फिर भी बड़ी बनेगी, छोटा ऊ से छोटा ऊ मिलेगा फिर भी बड़ा बनेगा, और बड़ा से बड़ा मिलेगा फिर भी क्या बनेगा? बड़ा। इसीलिए इस संधि को अपन क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। अब देखें अपन कुछ एग्जाम्पल जिसके जरिए आपको पूर्ण तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा। जैसे देखें, अपन सबसे पहले बनाएंगे आ। जैसे एक शब्द होता है मतानुसार, एक होता है आपका वेदांत। कौन सा बेटा? वेदांत। अब इन्हें देखें अपन कैसे इनका मेल होता है। मतानुसार को अपन मतानुसार का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका बन जाएगा मत धन अनुसार। यहां से क्या निकला? आ। यहां क्या है? आ। दोनों मिलेंगे बन जाएगा बराबर बराबर बड़ा आ, तो ये बन गया अपना मतानुसार। इसी तरह आ और आ का मेल होगा। इसी तरह वेदांत का देख लें, वेद प्लस अंत, यहां से आ, यहां से भी आ बराबर बड़ा आ, वेदांत। ठीक है बेटा, ये हुआ अपना आ और आ का। आइए बेटा कुछ एग्जाम्पल अपन और देखें। सबसे पहले अपना दयानंद, इसका विच्छेद दया प्लस आनंद। ठीक है, यहां से बड़ा आ, यहां से भी बड़ा आ, दोनों मिल जाएंगे बराबर बड़ा आ, इसलिए हो गया अपना दयानंद। गिरेंद्र, गिरी प्लस इंद्र, छोटी छोटी बराबर मिलकर हो जाएंगे बड़ी। देखो बेटा गिरेंद्र। इसी प्रकार कपीस, कपी प्लस ईस, छोटी प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, तो कपीस। सूक्ति, सूक्ति का देखें बेटा सु प्लस उक्ति, यहां से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। देखो सूक्ति। अनुदित, अनुधन उदित, यहां से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा अनुदित। ठीक है बेटा, आइए अब देखते हैं अपन कुछ एक दो और एग्जाम्पल। एक होता है अपना बधूत्सव, इसका जो विच्छेद करेंगे बधू प्लस उत्सव बराबर
बरूत्सव यहाँ से आपका बड़ा ऊ निकला, प्लस यहाँ से छोटा ऊ, ट्री मिलके बनेगा बड़ा ऊ। बधूर्वी, वधु प्लस ऊर्मी, देखिए यहाँ भी बड़ा ऊ निकला था और यहाँ भी, यहाँ छोटा ऊ था, यहाँ बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या बनेंगे बड़ा ऊ। ठीक है बेटा, इस तरह से आज अपना दीर्घ स्वर संधि समाप्त होती है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गुण और वृद्धि। ठीक है बेटा, कहीं कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।